सबसे पहले रुक करेंगे दुर्ग जिले का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर रहने वाली हैं दुर्ग में? कमलेश्वरी जी, बड़ी बात है। निगम आयुक्त राजेश पांडे जी हैं जो उन्हें लेकर शहर सरकार के जो पार्षद हैं लगातार विरोध और आपत्तियां दर्ज की जा रही है उनके द्वारा। उनका कहना है, शहर सरकार के कांग्रेसी पार्षदों का कहना है कि आयुक्त जब भी औचक निरीक्षण पे जाते हैं या सामान्य परीक्षण निरीक्षण पे भी जाते हैं, वार्डों का दौरा करते हैं, निर्माण और विकास कार्यों की जगह जाकर उनकी जांच पड़ताल की जाती है, तो उस दौरान उन्हें साथ में नहीं रखा जाता। जबकि जो विकास कार्य और मरम्मत के कार्य हैं वह पार्षदों के द्वारा ही निगम की सामान्य सभा में पारित करने के बाद वहां पे निविदा आमंत्रित किए जाने के बाद किया जाता है। तो ऐसे में उनका जो जुड़ाव है वह आम जो वार्ड वासी है उनसे दूर होता जा रहा है, जबकि आयुक्त अकेले निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार का विरोध लगातार पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है। आयुक्त राजीव पांडे पर लगातार यह आरोप लगाया जाता जा रहा है पार्षदों के द्वारा, शहर सरकार के पार्षदों के द्वारा, कि वे उन्हें साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। उसी बात को लेकर यहाँ पर जो कांग्रेसी पार्षद है उनके द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। आज चौथा दिन है और लगातार इस बीच जो उनके विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं वह पहुंच रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। और आज बताया जा रहा है कि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी इनका उत्साहवर्धन करने यहाँ पहुंचेंगे और वह तमाम बातें होंगी जो निगम प्रशासन और शहर सरकार के बीच में एक विवाद की कड़ी बनी हुई है। बड़ी बात है। दूसरा बात करेंगे, बैंक में अक्सर आम जनता जो है, जो खाता धारक है, वे वहां पर उसके लॉकर पे अपने कीमती जवाहरात इसलिए रखते हैं ताकि वे वहां पर सुरक्षित रहें, किसी भी तरह की चोरी डकैती का सामना उन्हें ना करना पड़े। और ऐसी स्थिति में भी अब बताया जा रहा है कि सिविक सेंटर भिलाई स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एक लॉकर से लाखों के सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए गए, जो 2 पैकेटों में रखे गए थे। बताया जा रहा है खातादार जो खाता धारक है दरोगा सिंह करके, वह उसे कुछ दिनों पहले बैंक से एक फोन आया था कि लॉकर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, लॉकर चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद जब वह खाता लॉकर चेंज करने के बाद 4 महीने बाद वापस चेक करने जाता है तो पता चलता है कि उसके लॉकर से सारे जवाहरात कहीं गायब कर दिए गए हैं। हालांकि इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। फिलहाल बैंक के अधिकारी कर्मचारी इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं। वहीं जो दरोगा सिंह है वह काफी परेशान है, उसका परिवार परेशान है, क्योंकि उस परिवार के सारे महिला सदस्यों के गहने जो हैं वह उसी लॉकर में रखे थे। एक बड़ा लखुना बैंक प्रबंधन का आज सामने आया है। तीसरी बड़ी बात है कमलेश्वरी जी, पिछले दिनों कोनारी में जो कि बलौदा जिला बालोद के मार्ग पर स्थित है, वहां पर कोनारी करके एक गांव है, वहां पिछले दिनों करोड़ों रुपए की सुपारी फैक्ट्री में फूड एंड ड्रग विभाग ने छापा मारा था और काफी सारा माल जब्त भी किया था। और यह एक छापा जो था वह बगैर लाइसेंस चलाई जा रही सुपारी फैक्ट्री का था। बाद में पता चलता है कि वह सितार नामक गुटखा का रॉ मटेरियल तैयार करके उस जो सुपारी फैक्ट्री संचालक है उसके द्वारा दिया जा रहा था, जिसका के नाम गुरमुख जुमनानी बताया जा रहा है। काफी समय से यह फैक्ट्रियां संचालित की जा रही थी। जब ग्रामीणों को पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद टीम पहुंची और उन्होंने 2 दिन में यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अब पता चल रहा है कि इस प्रतिबंधित गुटखे का जो काम है इसमें आसपास के प्रदेश के भी गुटखा तस्कर या कारोबारी शामिल है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कच्चा माल यहाँ लाकर बेचते हैं। उनके लिए बाकायदा हॉकर बनाए गए हैं जो दुकानों में जाकर इस तरह के प्रतिबंधित गुटखे की जो सामग्री है उसका विक्रय करते हैं। तो इस पूरे चेन को अभी तक तो फूड विभाग डैमेज नहीं कर पाया है, लेकिन जिस तरीके से करोड़ों रुपए के सुपारी की फैक्ट्री पे छापा मारा गया और जो माल जब्त किया गया, उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे वह सफेद पोस्ट और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे, क्योंकि उन्हीं की सहयोग से ही इस तरह के जो कारोबार है वो किए जाते हैं। कमलेश्वरी जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन लोग के जो है आसपास के अधिकारी शामिल होंगे। तो क्या इसमें अब आगे कार्रवाई की जा रही है और जो अधिकारी शामिल होंगे उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई देखी जा सकती है?
बड़ी बात है। जब छापे की कार्रवाई हुई, रेड मारने की कार्रवाई हुई फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के द्वारा, तो काफी सारी चीजें सामने आई। हालांकि छापे की कार्रवाई को इससे अलग इतर देखा जा रहा है, क्योंकि एक ही फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। अब जब बातें सामने आ रही हैं, जो तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं कि बिना अधिकारियों और सफेद पोशों के मिलीभगत के इस बड़े कारोबार को यहां पर अंजाम नहीं दिया जा सकता, तो अब यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और हो सकता है कि आने वाले समय में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। कमलेश्वरी जैसा कि सुबोध आपने एक बैंक वाले की भी खबर बताई कि किसी व्यक्ति ने अपना जो है सोने चांदी और अन्य जेवरात बैंक के लॉकर में रखे थे, तो उसमें बैंक की गलती बताई जा रही है या फिर बैंक के कर्मचारी हैं जिन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है? देखिए, बड़ी बात है, जो खाता धारक है उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है बैंक प्रबंधन के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं जो प्रबंधन, जो कि लॉकर संचालक होते हैं, लॉकर का पूरा डिपार्टमेंट, उस एक बैंक मैनेजर हो या उसके नीचे कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी हो, तो उसके हाथ में रहता है, उसकी जिम्मेदारी उसके हाथ में होती है। और जब लॉकर चेंज करने की बारी आती है तो खाता धारक के पास एक चाबी होती है और बैंक प्रबंधन के पास भी एक चाबी होती है। और जब तक दोनों चाबियों से लॉक नहीं खोला जाता, तब तक लॉकर का सामान बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो कहीं ना कहीं बगैर खाता धारक के अगर चाबी का उपयोग करके लॉकर का सामान निकाला गया है, तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बैंक के अधिकारी कर्मचारी ही होते हैं। तो ऐसे में पुलिस भी इन दोनों ही पक्षों के देने की जो प्रार्थी हैं, उनकी भी पूरी बातें सुनी जा रही है। और बैंक प्रबंधन की तरफ से भी अभी तक हालांकि कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन साफ साफ जिम्मेदार बैंक प्रबंधन को ही बताया जा रहा है। कमलेश्वरी जी बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं बैंक प्रबंधन का ही हाथ है। फिलहाल तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक व्यक्ति ने अपने सोने चांदी के जेवरात जो है लॉकर में रखे हुए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको कहा जाता है कि बैंक का लॉकर चेंज करना है, कुछ गड़बड़ी आ रही उसमें। उसके बाद 4 महीने बाद जब वो व्यक्ति अपना सोने चांदी का आभूषण लेने पहुंचता है, तो वहां उसके सोने चांदी के गहने नहीं मिलते, उसे पार कर लिया गया था। और बताया जा रहा है कि अब व्यक्ति ने अपनी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि बैंक प्रबंधन का ही इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लॉकर की 2 चाबियां होती है। एक जो व्यक्ति होता है, जिनका लॉकर होता है, उनके पास होती है, और दूसरा बैंक प्रबंधन के पास होता है। वैसे में दोनों ही चाबियों के बिना बैंक का ताला नहीं खोला जा सकता। वैसे में अगर चोरी हुई है, अगर बैंक के लॉकर से गहने पार हुए हैं, तो निश्चित तौर पर बैंक प्रबंधन की ही गलती इसमें देखी जा रही है।